ये आदमी पगला गया है, बौरा गया है, कुछ भी अल बल बलर बलर बोले जा रहा है। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में इतनी अपमानजनक बात करने? जूते का भी हमारा काम है, चमड़ा छीलने का भी हमारा काम है। तुम गाली देते हो हमारी जाति को। हम चमड़ा छीलना जानते हैं, चमड़ा उतारना जानते हैं। राम भद्राचार्य को जितनी जल्दी हो पकड़ के जंजीर में जकड़ देना चाहिए, पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। जितनी जल्दी हो इस आदमी को पकड़ के अरेस्ट करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। सही तरीके की सरकार हो सत्ता में तो ये सब लोग जो है ना, सड़क पे कटोरा लेके फटे चिथरे पहन के घूमते नजर आएंगे। ये पत्रकार है ये अमीश देवगन, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करने वाला, समझ का पता नहीं। पत्रकार कहते हैं खुद को, ये आदमी पत्रकार है, ये जाहिल पत्रकार है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में और चर्चा में सिर्फ राम मंदिर है, अयोध्या है। बाकी देश के सारे मुद्दे बंद कर दिए गए हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव है और अभी प्रचार होगा तो सिर्फ राम मंदिर। इसी सिलसिले में राम भट्टाचार्य जो अपने आप को गुरु कहते हैं, वो एक समुदाय को गाली देने का काम करते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओम सुधा। क्या कहेंगे इनके बयान पर जो जाति सूचक शब्द कहा है इन्होंने? देखिए, एक तो आदमी बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि राम भद्राचार्य ने जिस तरह से हम लोगों को गाली दी है और नीच इस तरह का प्रयोग करके हम लोगों को गाली दी है, तो राम भद्राचार्य को सबसे पहले तो पागल खाने भेजने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस को तुम गाली की तरह व्यवहार कर रहे हो राम भद्राचार्य, तो जान जाओ हमारा काम जो है ना, हम चमड़ा छीलना चमड़ा उतारना भी जानते हैं। ये राम भद्राचार्य को कहना चाहते हैं। तुम गाली देते हो हमारी जाति को, हम चमड़ा छीलना जानते हैं, चमड़ा उतारना जानते हैं। पता नहीं है क्या कि हमारा पेशा ही रहा है कि जो है चमड़ा छील के हम जो है जूता बनाते रहें। तो जूते का भी हमारा काम है, चमड़ा छीलने का भी हमारा काम है। यह हम राम भद्राचार्य को बता देना चाहते हैं। राम को भजने की बात करते हैं। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में इतनी अपमानजनक बात करने की? वो तो खैर अभी दुर्भाग्य है कि देश में मनुवादी सरकार है, नहीं तो यह आदमी अभी जेल गया होता। इस आदमी पे तो दया, ये आदमी दोनों आंखों से अंधा है, इस पे तो दया भी नहीं आती। कभी कभी तो लगता है इसकी गलती भी नहीं है, कोई इसको सुना दिया होगा, वही बकर 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 करता है। कोई एक साथी हमारा बता रहा था, ये एक दिन कोई बंदर इसको हपक लिया है, उसके बाद से इसका दिमाग सटक गया है, कुछ से कुछ बोलता रहता है प्रवचन में। तो राम भद्राचार्य असंवैधानिक बात कर रहा है, समाज में भेदभाव फैलाने वाला काम कर रहा है। देश की जो 85 से 90% आबादी है उसको भड़काने की बात कर रहा है। उसके और भी वीडियोस देखिए, वो लगातार आरक्षण के खिलाफ भी बात कर रहा है, SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ भी बात कर रहा है। कह रहा आरक्षण मिलेगा तो जो है देश में गृह युद्ध हो जाएगा। यह बात करके वह देश की 85-90% आबादी को भड़का रहा है। राम भद्राचार्य को जितनी जल्दी हो पकड़ के जंजीर में जकड़ देना चाहिए, पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, ये आदमी पागल हो गया है। इसको सरकारी खर्चे पे हम लोग, इस देश का SC ST OBC समाज का आदमी चंदा दे देगा। इस आदमी का इलाज किसी अच्छे पागल खाने में राम भद्राचार्य का इलाज करना चाहिए। ये आदमी पगला गया है, बौरा गया है, कुछ भी अल बल बलर बलर बोले जा रहा है। दलील ये भी तो दी जाएगी कि राम को भजने के लिए बात कह रहे हैं, राम को भजिए। नहीं, राम, आप राम भजिए, श्याम भजिए, तो मेरा क्या जा रहा है, लेकिन आप हमारी जाति को गाली कैसे दे सकते हैं? ये हमारी जाति को गाली देने का हक किसने दिया? जहां तक राम भजने की बात है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है देश के तमाम नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वो अपने हक, अपनी मर्जी से जिसकी चाहे पूजा करें, आराधना करें, धर्म को माने, ये उनकी मर्जी है। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम जिसको राम भजो, श्याम भजो, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, हमारा उस पर वो संवैधानिक होगा बात करना। लेकिन
आप किसी जाति विशेष को, हमारी जाति को गाली देने का काम कैसे कर सकते हैं? ये असंवैधानिक है। जितनी जल्दी हो इस आदमी को पकड़ के अरेस्ट करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। इस वक्त राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, वो भी एक बड़ा विवाद बना हुआ है और इसको लेकर टीवी मीडिया पर भी लगातार डिबेट चल रहे हैं। इसी दौरान टीवी मीडिया के ही एक एंकर कहते हैं कि अगर आप राम मंदिर जाएंगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल का निर्माण जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इन्हीं का एक भक्त था जो कि कोरोना में निकल गया, तो क्यों नहीं मंदिर ले गए थे। और ये अमीश देवगन जब बीमार पड़े, किसी को भी दिख जाए हॉस्पिटल जाते हुए, ये जो अमीश देवगन है एंकर, किसी को भी दिख जाए कि बीमार है, अस्पताल जा रहा है, इसको ले जाओ, हाथ पैर पकड़ के, हाथ पैर बांध के अमीश देवगन को मंदिर के जो है छोड़ देना चाहिए, जो है उसके दरवाजे पर। देखते हैं इसका इलाज कैसे होता है। ये मने इन सब लोग मिलके पागल खाना बनाने पे तुला हुआ है देश को। भाई मंदिर जाओ, मंदिर पूजा प्रार्थना की जगह है, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, पूजा प्रार्थना के लिए जाओ। इलाज के लिए तो अस्पताल जाना होगा, पढ़ने के लिए तो स्कूल जाना होगा। अब जो है स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, राम मंदिर जाओ। क्या बात है, क्यों मूर्खतापूर्ण। भाई पता नहीं मोदी जी कैसे इन मूर्खों को पोस पाल रहे हैं, और हमको लगता है ये मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, इसीलिए मोदी जी इनको पाल पोस रहे हैं। बुद्धि वाला आदमी का कोई जरूरत है नहीं। और ये लोग देश का प्राइम टाइम डिबेट चलाते हैं और ये तय करते हैं कि देश का राजनीतिक मुद्दा क्या होगा। देखिए, असल में इन जैसे लोग अगर सही मायने में सही तरीके की सरकार हो सत्ता में, तो ये सब लोग जो है ना सड़क पे कटोरा लेके फटे चिथरे पहन के घूमते नजर आएंगे। समझ का पता नहीं। पत्रकार कहते हैं खुद को, ये आदमी पत्रकार है, ये जाहिल पत्रकार है, ये पत्रकार है ये अमीश देवगन। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करने वाला कि जो है पता नहीं तो उतनी उल्टी बात कर रहा है। कहता है कि मंदिर जाओगे तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। क्यों भाई, खाना खाना होता है, तुम टॉयलेट चले जाते हो क्या? मैंने उल्टी बात। खाना होगा तो जो है टॉयलेट जाना, टॉयलेट जाना होगा तो जो है खाना खाना। तुम पता नहीं ये अमीश देवगन खाना कहाँ से खाता होगा, उल्टी बात करता है। पता नहीं, बेवकूफ़ी का एक पूरे देश में एक सीरीज चल रहा है, बेवकूफ़ी दर बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी दर बेवकूफ़ी। और ऐसे ही लोग आज जो है गणमान्य हैं, ऐसे ही लोग आज जो है समाज में जो है प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। तो इस देश का तो सही मायने में राम ही मालिक है भैया। जिस देश में अमीश देवगन जैसा पत्रकार हो। तो ओम सुधा भी अब राम को मानने लगे हैं क्या? ओम सुधा जिसको मानते हैं पूरे देश को पता है, जो ओम सुधा को जानने वाले हैं सबको पता है। इनका मालिक राम है, राम ही मालिक है इनका। हमारा मालिक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कहने की जरूरत थोड़े ही है। लेकिन इनका मालिक वही है और इनके ही भरोसे है, ये उनके ही भरोसे छोड़ेंगे। तो हद है भाई इनकी। इनके मूर्खतापूर्ण तर्क देखिए। श्वेता सिंह एक पत्रकार है, वो कह रही थी कि जो है ऐसे करके कि एक नोट का चिप होगा, नोट में 2000 के नोट में चिप हो, ऐसे करके सैटेलाइट पे जो है वाईफाई नेटवर्क आएगा, ऐसे करके। सुधीर चौधरी एक पागल है, सुधीर चौधरी, वो जो है वो बता रहा है कि 2000 के नोट में चिप होगा। और ऐसे लोग प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, प्रधानमंत्री इनके साथ जो है इंटरव्यू दे रहे हैं और सवाल भी पूछ रहा है कि पर्स में कितना पैसा रखते हैं, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। मैंने हद है भाई। मैं कभी कभी मैं बहुत गंभीर होकर सोचता हूँ जब अपने देश की मीडिया के बारे में। मुझे लगता है पता नहीं दुनिया भर में जब भारतीय मीडिया का खबर चैनल पे लोग देखते होंगे, टीवी पे या सोशल मीडिया पे, तो उनको हंसने के लिए कोई कॉमेडी शो देखने की जरूरत नहीं होती होगी। और दुनिया भर में ये लोग भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। हम तो खैर, मेरे लिए तो ये प्रहसन का ही विषय है। मैं टीवी भी तो देखता नहीं हूँ, नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वगैरह देखता हूँ, न्यूज़ चैनल वगैरह, हॉलीवुड की मूवीज़ देखता हूँ। यहाँ तो फिल्में भी घटिया बनती है, मैं तो हॉलीवुड की मूवीज़ देखता हूँ। तो टीवी देखने लायक है नहीं। हमारे मित्र हैं शंभू जी, जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, वो कहते हैं, मेरे मित्र शंभू जी, कि भारत में टीवी और अखबार
बीमार हो गया है, टीवी को टीबी हो गया है और अखबार बीमार हो गया है, और दोनों आरएसएस का एजेंट है, दोनों से दूर रहना चाहिए। तो शंभू जी की बात को हम कई जगह, सैकड़ों जगह हम मंच से भी बोल चुके। तो ये भारत की मीडिया देश के खिलाफ है, ये देश की तरक्की के खिलाफ है। आप सोचिए मीडिया का जो पूरा पैटर्न है, जिस तरह से मीडिया SC ST OBC की खबरों को दबाता है या उनके खिलाफ खबरें चलाता है, उनके हितों के खिलाफ, जैसे कि जाति जनगणना के सवाल पर, EVM के सवाल पर मीडिया का जो अप्रोच है वो तो देश के खिलाफ है ना। आप बताइए, अभी जैसे मैं EVM की बात कर रहा हूँ, EVM कितना बड़ा सवाल है। पूरे देश का जो है लोकतंत्र, पूरा देश, पूरा राष्ट्र जिस वोट पर टिका हुआ है, वो मुझे पता नहीं है कि वोट मैंने जिसे डाला उस आदमी को वोट मिला कि नहीं, उस पार्टी में वोट गया कि नहीं। उसके सवाल को मीडिया किस तरह हाशिए पर डाला हुआ है। अभी आप तो देखिए, जब हम बात करते हैं जाति जनगणना की, तो देश की 90% आबादी जो है अपने अधिकार से, अपने हक से, अपने हुकूक से वंचित है। तो उसके हक, अधिकार और हुकूक के लिए ही जो है जाति जनगणना है। तो और मीडिया जाति जनगणना के खिलाफ है। मतलब आप देश की 85-90% आबादी के खिलाफ बात करके नेशनल चैनल है, और ये एंकर है, प्राइम टाइम के एंकर हैं। इससे अधिक हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। इस वक्त जो अभी हाल में डॉक्टर रितु जो धरने पर बैठी हुई है, उन्हें भी पुलिस ने हटा दिया। वो भी लगातार दलितों के हक अधिकार की ही बात कर रही थी, आज उन्हें हटा दिया गया है। बिल्कुल, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, क्या है कि पूरे देश में अभी जो है दलितों के सवाल पर 2014 से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार दलित उत्पीड़न के मामले आप देख लीजिए। दलित उत्पीड़न के मामले, दलित विद्यार्थियों के साथ रोहित वेमुला, पायल तर्वी, मिथु कृष्णा, डेल्टा मेघवाल, रितु सिंह, लक्ष्मण यादव को हटा दिए। पूरी एक श्रृंखला है। इनको पढ़ने लिखने वाले दलित नहीं चाहिए, इनको चाहिए गुलामी करने वाले दलित, इनको चाहिए मंदिर पे पोछा लगाने वाला दलित, मंदिर के सीढ़ी पे झाड़ू लगाने वाला दलित। पढ़ा लिखा डॉक्टर अंबेडकर जैसा दलित नहीं चाहिए, जो पढ़ लिख के कोट पहने, टाई पहने, हवाई जहाज में चले, विदेश जाए। ऐसा दलित आरएसएस की कल्पना का ये दलित नहीं है। तो आरएसएस की कल्पना का दलित होने के लिए जरूरी है कि रितु सिंह जैसे लोगों को, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को कमजोर किया जाए, इनको विश्वविद्यालय से हटाया जाए। तब तो आरएसएस के सपनों का दलित, फटा, चिथरा, गरीब, भिखमंगा, इस तरह का नंगा धरंगा दलित इनको दिखता है ना। पढ़ लिख जाएंगे, विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे तो डॉक्टर अंबेडकर की तरह हो जाएंगे ना। इसलिए ये पहले भी ये करते रहे। रितु सिंह का मामला तो आज का है, आज हटा रही है पुलिस। सावित्रीबाई फुले पर क्या हुआ था? जैसे सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी, उनको ऊपर गोबर फेंक देता था। रितु सिंह को विश्वविद्यालय से उठाकर फेंक दिया। तो हम लोगों के लिए यह नया नहीं है। हम लोगों ने तो पढ़ने लिखने का हक तो छोड़िए, हमने इस दुनिया में पानी पीने का, जो ड्रिंकिंग वाटर है, पानी पीने का हक भी हमने लड़कर हासिल किया है। उसके लिए भी बाबा साहब ने संघर्ष किया, तब आज हम पानी भी पी पा रहे हैं। तो हमारे लिए लड़ाई कभी आसान नहीं रही है। तो ये बड़ी बात कही इन्होंने, क्योंकि एक समुदाय जो है वो हमेशा अपने अधिकार के लिए लड़ता है और तभी उसे कुछ मिलता है। और डॉक्टर रितु कई दिनों से धरने पर बैठी थी, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया और वो लोगों से अपील कर रही है कि आए, उनका समर्थन दें, रोहित वेमुला बनने पर मजबूर ना करें। और दूसरी तरफ रामभद्राचार्य का ये बयान और एक दलित, एक समुदाय को टारगेट करके गाली देते हुए कहना कर विवाद खड़ा हो गया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।